हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। गाइस, आज हम बात करेंगे शेख जायद स्टेडियम पिच रिपोर्ट अबू धाबी यूएई के बारे में। गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो पिच है ये बैलेंस्ड पिच है। ये बैलेंस्ड पिच है जो स्टार्टिंग में बैटर्स को और बाद में पेसर्स और स्पिनर्स को सपोर्ट करती है। ये स्टार्टिंग में जो पिच है गाइस वो पेसर्स को मदद करेगी और पेसर्स में स्पेशली राइट आर्म फास्ट मीडियम को सपोर्ट करेगी और बाद में स्लो बॉलर स्पिनर्स को सपोर्ट करेगी। गाइस, अगर हम ओडीआई की बात करें तो यहाँ ओडीआई 52 मैचेस हो चुके हैं। जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 34 मैचेस जीते, जिसने बैटिंग सेकंड की उसने 18 मैचेस जीते हैं। यहाँ की ओडीआई की जो स्ट्राइक रेट है वो 81 की है, तो इसको बैलेंस ही कह सकते हैं। 81 की स्ट्राइक रेट कोई ज़्यादा नहीं है। अगर मैं T20 की बात करूं तो T20 में यहाँ पे 65 मैचेस हो चुके हैं। जिसने बैटिंग फर्स्ट की उसने 27 मैचेस जीते और जिसने बैटिंग सेकंड की उसने 38 मैचेस जीते। और स्ट्राइक रेट 120 की है, 120 की है। अगर बाउंड्रीज की बात करें गाइस तो बाउंड्रीज है वो शॉर्ट है, 60 to 70 मीटर की बाउंड्रीज है। फ्रंट जो है 70 मीटर 70 से 76 मीटर का है और साइड जो है वो 60 मीटर के नियर अबाउट है। सोइल की बात करें गाइस तो यहाँ जो बालू और गाद वाली मिट्टी की ये पिच है, इसलिए स्टार्टिंग में ये पेसर्स को सपोर्ट करती है, लेकिन जैसे ही 10 ओवर्स के बाद में जो है 10-12 ओवर के बाद में पिच स्लो हो जाती है और फिर स्पिनर्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। तो जब हम टीम बनाएंगे तो इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमें फर्स्ट बॉलिंग में पेसर्स को ज़्यादा सेलेक्ट करना है और कुछ स्पिनर्स भी रखने हैं और बाद में सेकंड जो बॉलिंग है तो उसमें पेसर्स और स्पिनर्स दोनों का ही आपको कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। गाइज, अगर मैं बात करूं बॉलर्स की तो ओडीआई की बात करूं तो राइट आर्म बॉलर्स जो हैं उनको यहाँ पे 599 विकेट्स मिले हैं और 599 में फास्ट बॉलर्स को 59 विकेट मिले हैं, फास्ट मीडियम को 222 विकेट मिले हैं और मीडियम को 80 विकेट मिले हैं और स्लो बॉलर को 238 विकेट्स मिले हैं। तो गाइज, अगर हम देखें 599 विकेट में तो हाईएस्ट विकेट टेकर है वो स्लो बॉलर है 238 और उसके बाद फास्ट मीडियम है 222। और लेफ्ट आर्म बॉलर की हम बात करें तो लेफ्ट आर्म बॉलर को 189 विकेट्स मिले हैं। 189 में से फास्ट बॉलर को 10, फास्ट मीडियम को 110, मीडियम को 2 और स्लो बॉलर को 67। मीन्स 189 में जो लेफ्ट आर्म बॉलर्स हैं उनमें स्लो बॉलर्स को 67 विकेट मिले हैं। टोटल जो बॉलर्स हैं उनको विकेट मिले हैं वो 788 मिले हैं, 788 विकेट्स मिले हैं। अगर हम टोटल में परसेंटेज निकालें तो पेसर्स को 61% विकेट्स मिले हैं और स्लो बॉलर को 38% विकेट्स मिले हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें T20 की तो T20 में राइट आर्म बॉलर्स हैं उनको 588 विकेट्स मिले हैं, जिसमें फास्टर जो है उसको 56, फास्ट मीडियम को 248, मीडियम को 116 और स्लो को 165। यहाँ पर भी फास्ट मीडियम की हाईएस्ट टैली है 248 T20 में, राइट आर्म बॉलर की मैं बात कर रहा हूँ, और फिर स्लो बॉलर की है 165। इसी तरह से T20 में मैं लेफ्ट आर्म बॉलर की बात करूँ तो 181 विकेट्स मिले हैं, जिसमें फास्टर को 17, फास्ट मीडियम को 441 विकेट मिले हैं और मीडियम को 13 विकेट्स मिले हैं और स्लो बॉलर को 110 विकेट्स मिले हैं। तो अगर हम यहाँ पे भी देखें तो लेफ्ट आर्म बॉलर्स में जो 181 विकेट्स टोटल मिले हैं T20 में, जिसमें फास्ट मीडियम को 41 और स्लो बॉलर को 110 विकेट मिले हैं टोटल 181 में। तो अगर इनकी भी हम परसेंटेज निकालें तो टोटल विकेट्स जो मिले T20 में बॉलर्स को वो 769 मिले, जिसमें पेसर्स को 494 मीन्स 64% मिले और स्लो बॉलर को 275 मीन्स 35% विकेट्स मिले। अगर मैं बॉलर की एवरेज की बात करूं तो 28% ओडीआई में एवरेज है बॉलर्स की। बॉलर की अगर मैं बात करूं तो ओडीआई में 28% है, मीन्स 23 है। 23 का मतलब 23 रन देकर एक विकेट लिया है बॉलर में ओडीआई में। और अगर मैं बात करूं आपके इसकी स्ट्राइक रेट की बात करूं बॉलर्स की तो 35 की रही है, मीन्स
35 का मतलब 35 बॉल और एक विकेट मिला है। तो ये इनकी स्ट्राइक रेट और एवरेज रेट है। गाइस आप अगर फैक्ट के आधार पर टीम बनाएंगे तो आप ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।